प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में तो हमारे गलों को खोल देना तेरी आवाज़ में स्तुति करने के लिए, और होने दे पिता परमेश्वर की तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। भजनकार लिखता है पिता परमेश्वर की यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। यस, हमारे मुख से तेरी स्तुति हमेशा होती है पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज सभा को, आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, जिंदगी को दे दे, हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे, जीवन के हर कदम में। जिंदगी को दे दे, हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे, जीवन के हर कदम में। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास सच में परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी हमद सना करते हैं परमेश्वर। यस, तेरे पास जो आता है वो कभी निराश नहीं होता पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आशावादी परमेश्वर है। तू हमारे जीवन में आशा देता है, तू हमारे जीवन में शांति आनंद देकर के आता है। यस गॉड, हम हालेलुया हालेलुया कहते हो उड़ जाने वाले। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ने वाले हैं।
तूने मौत से हमको छुड़ाया और प्यार से हमको बुलाया और प्यार से हमको बुलाया हम मिलकर आए हैं हम मिलकर आए हैं हम मिलकर आए हैं हम मिलकर आए हैं हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं दिल लगता नहीं है यहाँ पे ले जाइए शुभ जल्दी यहाँ से दिल लगता नहीं है यहाँ पे ले जाइए शुभ जल्दी यहाँ से ज़रा हमद करेंगे वहाँ पे ज़रा हमद करेंगे वहाँ पे जो तुझको पाए हैं जो तुझको पाए हैं जो तुझको पाए हैं जो तुझको पाए हैं हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं सच में एक दिन परमेश्वर बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा और उसने वायदा किया है कि जो मसीह में सो गए हैं पहले वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है कि वो हमें एक दिन लेने के लिए आएगा बादलों पर। ओके, परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार धन्यवाद यीशु तुझको धन्यवाद यीशु तुझको
यही दिल की है मेरी पुकार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बारे बार। हम घुटनों पे आते हैं और ऋण हो जाते हैं। अपनी आँखों को रे यीशु हम तुझ पे लगाते हैं। हम घुटनों पे आते हैं और दीन हो जाते हैं। अपनी आँखों को रे यीशु हम तुझ पे लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं इंतजार। हालेलुया, हालेलुया, हम करते हैं इंतजार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बारे बार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बारे बार। हम गाते हैं बारे बार। यस परमेश्वर, हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर। हम घुटनों पर आते हैं पिता परमेश्वर। हम दीन होते हैं पिता परमेश्वर। आत्मा में हम तेरा इंतजार करते हैं परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। यस, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है। यीशु तू है महान। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु तू है महान। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके
मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था। नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। सच में परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। जब हम इस दुनिया में भटक गए थे, जब सब ने हमें छोड़ दिया था तब परमेश्वर, जब हमारा कोई सहारा नहीं था परमेश्वर, जब हम बिल्कुल अकेले थे, तब तू हमारे पास आया। तूने अपना जीवन हमें दिया, तूने अपना प्रेम हमें दिया पिता परमेश्वर। तूने अपनी दया अनुग्रह हमको दिया पिता परमेश्वर। तूने अपनी शांति, अपनी खुशी, अपना आनंद हमको दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तू अद्भुत, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है। तू प्रेम, तू शांति का दाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आने वाले कम्युनियन को, ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, सब लोग ठीक है? सच में? क्या आप लोगों ने सबने आनंद लिया आराधना का? तो क्यों ना परमेश्वर के लिए ताली बजाए जोर से। अद्भुत रीति से आराधना टीम ने हमें अगुवाई किया आराधना में, तो क्यों ना हम आराधना टीम के लिए भी ताली बजाए और प्रोत्साहित करें उनको। तो सबका स्वागत है इस समय झालुद कलीसिया में, और आप इस समय हमारे साथ जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं आपका भी स्वागत है इस रविवार की भक्ति के समय में झालुद कलीसिया में। तो क्यों ना ये समय जो रहेगा अद्भुत समय रहेगा कि इस हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम अभी 2020 में नहीं है, हम 2021 में है ना, 2021 में, और ये 2021 ये साल का पहला रविवार है। तो सच में परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ये भी दिन हमारे जीवन में लेके आया। तो इस कलीसिया के द्वारा होने वाली एक्टिविटीज के बारे में अभी हम इस समय बात करेंगे। तो खास करके प्रार्थना कर सकते हैं इस रविवार की सभा के लिए, और आज का जो दिन रहेगा बहुत अद्भुत रहेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद कम्युनियन रहेगा जिसे प्रभु भोज कहते हैं। तो आप अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं, और फिर बाद में उसके बाद में ऑफरिंग संदेश रहेगा, फिर ऑफरिंग रहेगा, फिर बाद में मेन संदेश रहेगा। तो इस रीति से इस सभा का ये है सूची है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज है तो वो चालू है, तो आप उस बाइबल स्टडी का आप आनंद ले सकते हैं। और खास करके बुधवार की सभा में भी आपका स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं बुधवार की सभा में। कितने बजे होती है? 5 बजे होती है वहाँ पे, यहाँ पर, और उसको मिलिक सभा कहते हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं। और जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं आप लोग भी उसका आनंद उठा सकते हैं। और गुरुवार और शुक्रवार के दिन
बाइबल कॉलेज रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा ब्रेक है। तो कुछ दिनों के बाद में बाइबल कॉलेज शुरू होगा और हम जल्दी आपको बताएंगे कि कौन सा क्लास पढ़ाया जाएगा, और जो भी क्लास रहेगा बहुत अद्भुत रहेगा। और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि उस क्लास में आप हिस्सा लीजिए, और उस क्लास के लिए कोई फीस नहीं है, कोई कीमत चुकानी नहीं है, सिर्फ हमें कीमती समय निकालना है सीखने के लिए, और अद्भुत समय रहेगा। और पास्टर मनोज जो क्लास पढ़ाएंगे पौलुस की पत्री भाग 1। ओके, पौलुस की पिस्टल है ना, उसकी भाग 1, तो उसको हिंदी में कहते हैं पौलुस की पत्री पहला भाग। तो अद्भुत क्लास है, तो हम चाहते हैं कि आप उस क्लास का आनंद लें कि पौलुस के जीवन के बारे में और उसने कितनी पत्रियां लिखी उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप उसका आनंद लें। और जैसे कि शनिवार के दिन सबसे खास दिन है जिसे हम सोल विनिंग कहते हैं, है ना, प्राणों को जीतने का समय। तो हम चाहते हैं कि 5 से लेकर 6 के बीच में हम जाते हैं झालोद क्षेत्र में और गांव में या रास्ते के ऊपर जाके हम वहां पे आउटरीच करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अद्भुत समय रहता है, 5 से लेके 6 के बीच में रहता है। ओके, तो अगर कोई आना चाहता है हमारे साथ तो आप हमें कांटेक्ट करिए और आप हमारे साथ आ सकते हैं। और फैमिली विजिट रहेगा, आपको बताया जाएगा जल्द, है ना, कि किसके घर पे रहेगा फैमिली विजिट। लेकिन आप इन सारी एक्टिविटीज का आनंद लीजिए, क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, इन दिनों में परमेश्वर आपने संभाला है और ये अद्भुत आपका देह और प्रभु यीशु मसीह देह के द्वारा होने वाले हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दीजिए, प्रेम दीजिए, सामर्थ दीजिए आपकी सेवा के लिए, आपके महिमा के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ समय लीजिए और अपने हृदय को तैयार करिए, और फिर बाद में उसके बाद में हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे। ओके, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 12 पंक्ति कहती है। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 12 पंक्ति कहती है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम पाप के बारे में अगर बात करेंगे, अगर हम कम्युनियन के बारे में भी बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, जब यहाँ पर हमने ये पंक्तियों को पढ़ा और यहाँ पर कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा, जैसे हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब आदम जब पाप में गिरा, उसके द्वारा इस जगत में पाप आया, और पाप की वजह से सब मनुष्य में वो क्या हुआ, वो फैल गया। जैसे यहाँ पर मैं बात बताना चाहूंगा, जो एक मनुष्य का पाप सारे मनुष्य जाति के ऊपर थोपा गया, और फिर सारे मनुष्य जाति का पाप यीशु मसीह के ऊपर थोपा गया, और यीशु मसीह का सारी धार्मिकता सब मनुष्य के ऊपर थोपी गई। तो कोई मनुष्य धर्मी नहीं था, सब लोग पापी थे। अगर आप रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और 23 पंक्ति पढ़ेंगे, यहाँ पे कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या थे, रहित थे। और अगर आप रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और वहां पर 23 पंक्ति में अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से लिखता है परमेश्वर का वचन पौलुस, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। पाप की मजदूरी क्या थी, मृत्यु थी, और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए वो यीशु मसीह जगत में आया। एक दिन मनुष्य पाप में गिरा और उस पाप की मजदूरी उसको मिल चुकी थी कि वो अनंत काल के लिए उसको मृत्यु मिलने वाली थी। लेकिन परमेश्वर बहुत प्रेम करता है मनुष्य से, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य को नरक में भेजे। नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है, नरक शैतान के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया गया है। मनुष्य अपनी स्वेच्छा से उसमें जाने के लिए क्या करता है, चुनता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा,
इसलिए यह लूका किताब उसका 19 और 10 में कहता है मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और हम जानते उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 15 पंक्ति में परमेश्वर ने वादा दिया वो एक बीज आएगा और यीशु मसीह आएगा और वो क्रूस पे शैतान को हरा देगा और सारे मनुष्य जाति के पापों को क्या कर देगा वहां पर क्षमा कर देगा। वो पूरा भुगतान वहां पर कर देगा क्रूस पे। और हम जानते हैं इस प्रभु भोज में हम हैं और हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रभु भोज कोई क्या बोलते हैं एक प्रसाद नहीं है और प्रभु भोज को लेने के लिए कोई क्या बोलते हैं कोई बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखिए प्रभु भोज लेने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो प्रभु भोज ले सकता है। यहाँ पर मैं आप सभी को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप लोग आकर वो प्रभु भोज में आप शामिल हो सकते हैं एक जन। ओके पौलुस यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पंक्ति के बी पार्ट से लिखता है प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे अपनी देह को तोड़ी है और हम इसीलिए उस स्मरण के रूप में लेते हैं, यादगार के रूप में हम इस रोटी को लेते हैं। ओके और इसे मैं कहना चाहूंगा ये हम जब रोटी लेते हैं और जब हम खाते हैं इससे हमारी बीमारी या कोई हमारे अंदर कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। लेकिन ये याद रखिए कि जब हम ये रोटी को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह की वो देह को याद करते हैं जो हमारे लिए तोड़ी गई थी। तो क्यों ना हम इस समय उस परमेश्वर के पवित्र बलिदान को याद करते हुए हम इस रोटी को ग्रहण करें। पच्चीस पंक्ति में कहता है इसी रीति से उसने लियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास जूस है तो ये यीशु मसीह की ब्लड नहीं है, यीशु मसीह का लहू नहीं है। लेकिन हम ये याद रखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर वहां पे उसने अपना पवित्र लहू बहाया उस क्रूस पे। तो उस लहू को हम याद करते हैं और उसके स्मरण में है ना ये हम जूस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम एक नई हमारे लिए एक वाचा वहां पर बनी है और वहां पर यीशु मसीह का सबसे बड़ा अनुग्रह था और वो अनुग्रह हमारे लिए मिला। जिस लायक नहीं थे हम वो हमें अनुग्रह मिला। तो क्यों ना हम उस बलिदान को याद करते हुए इस जूस को भी लेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते उस पवित्र बलिदान के लिए जो आपने परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र का बलिदान उस क्रूस पे किया परमेश्वर, पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर। और आज प्रभु हम उस बलिदान को याद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन तक परमेश्वर जब तक इस धरती पर है सब लोग प्रभु याद करेंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, आपके पवित्र बलिदान के लिए। आगे का जो भी समय रहेगा प्रभु कॉपरिंग संदेश मेन संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके धन्यवाद आप सभी का। तो ये भेंट का समय है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या भेंट दी है और क्यों दी है। तो यहाँ बाइबल में एक प्रचलित पंक्ति है, हम सब जानते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वीं पंक्ति, उस पर आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वीं पंक्ति, वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पंक्ति में दो ऐसे शब्द है जो बहुत अच्छे हैं कि एक शब्द की एक लौता पुत्र और दूसरा शब्द है प्रेम। तो परमेश्वर ने हमें क्या भेंट दी है, जैसे कि वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि अपना एक लौता पुत्र दिया है। जब एक मनुष्य परमेश्वर के सामने भेंट लाता है तो वो अपने पास जो कुछ होता है उसमें से 10वां हिस्सा या अपने इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर के पास लेके आता है। लेकिन हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने एक अपना लौता पुत्र वो सारे जगत के लिए भेंट में दे दिया, उसने बलिदान कर दिया। और दूसरा पॉइंट कि क्यों दिया, जैसे ही हम जानते हैं कि आदम से लेकर आज तक सब मनुष्य ने पाप किया है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात है, वो है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। वही प्रेम जो आदम के पाप करने से पहले था और आदम के पाप करने के बाद भी आज भी वो प्रेम कार्यरत है, वो भी आज भी प्रेम वो हमारे बीच में कार्य करता है। तो वही प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया हमारे लिए, परमेश्वर ने वो भेंट दी, वो सारे जगत के पापों को अपने सिर पर लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन वापस वो जिंदा हुआ और स्वर्ग में गया। तो मैं अंत में आपको प्रोत्साहित करूंगा कि रोमन उसका 8वां अध्याय 32वीं पंक्ति के अनुसार कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो महिमा से भरपूर परमेश्वर है, उसने अपनी महिमा छोड़ के हमारे लिए वो मनुष्य बना, हमारे लिए दीन बना और हमारे पापों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण दिया। तो क्या वही परमेश्वर आज हमारे मनुष्य की जरूरत नहीं पूरा करेगा? एक सवाल है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर है जो वो सब कुछ जो पूरा कर सकता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि उसी परमेश्वर के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने हमें भेंट के रूप में दिया, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और अंत में यहोवा परमेश्वर के लिए हम हमारा जीवन धन्यवादित के रूप में हम जिए। मैं आपको इसी बात बताता हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं, उस बलिदान पर विश्वास करते हैं प्रभु जो हमारे पापों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान दिया परमेश्वर, और हमें इस पापों से छुड़ाया प्रभु। आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आने वाले भेंट और दशवांश को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। देने वाले प्रत्येक को आप स्वर्ग से आशीष देना, इसी हम प्रार्थना करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। बहुत सारी पंक्तियां पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोग से। पहले एक वचन पढ़ते हैं हम। मरकुस का 2:7। सब लोगों ने निकाल लिया? पहुंच गए? दूसरा अध्याय 7वीं पंक्ति। कोई भी पढ़ सकते हैं। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए।
धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यस प्रभु यीशु मसीह, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तुझ में वो सामर्थ्य है जो पापों को क्षमा करता है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से, मेरे नहीं बिना परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। मैं वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो जैसे हम जानते हैं ये हमारा नए साल का पहला रविवार है ना, और हम नए साल में कदम रख चुके हैं 2021, और यहाँ पर आज बहुत खूबसूरत समय रहेगा, संदेश रहेगा। और हम जानते हैं कि हम बीते हुए साल में बहुत सारी बातों से गुजरे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में घटते हुए देखी हैं। लाइक फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन पास्ट यानी कि भूतकाल में मेरे साथ क्या क्या घटना घटी शायद हम सबको याद होगा। लाइक हम सब कई बार हम देख लेते हैं और कई बार हम कभी कभी बैठ के मनन भी करते हैं उन बातों पे। लाइक ये महीने में ऐसा हो गया था, इस महीने में ऐसा हुआ था। और जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया है यहाँ पर, तो हमने प्रेजेंटेशन इस बात का नहीं बनाया है कि क्या क्या हमारे साथ घटनाएं घटी थी, परंतु ये चीज़ों का हमने प्रेजेंटेशन बनाया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किया था और कैसे परमेश्वर ने हमारे द्वारा कुछ कार्य किया, और उन चीज़ों को हमने दिखाया और हमने आनंद मनाया। सोचिए यदि इंसान अपने बारे में उन चीज़ों की लिस्ट बनाए जो उसके नेगेटिव वे में है, नकारात्मक रूप से है, और उस लिस्ट को बनाकर अगर आप एक पर्दे पे दिखाएंगे तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। सबके मन में दुख हो सकता है, आंसू निकल सकते हैं, तकलीफ से गुजर सकता है, आदमी निराशा में जा सकता है। लेकिन जब लिस्ट बनाई गई उन चीजों की कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, तो हम सब आनंदित हो रहे थे, हम खुश हो रहे थे, आनंद मना रहे थे। और पुराने समय में हम बहुत सारी तकलीफ से, बीमारी से गुजरे हैं, और जैसे कि जो कोरोना वायरस व्हाटएवर जो भी चल रहा था उसके लॉकडाउन से गुजरे हैं। हमने अपने आप को कई कई महीने तक घर के अंदर बंद रखा है ना, सिर्फ सब्जी लेने बाहर जा रहे हैं या सब्जी वाला भी घर पे आ जा रहा है। एक डर से गुजरे हैं लोग, डर से गुजरे हैं, और उस डर में बहुत सारी चीजें मैं एक लिस्टेड आउट नहीं करना चाहता, उनकी वो नहीं बनाना चाहता क्रम सूची, है ना, क्योंकि हम जानते हैं हम सब लोग गुजरे हैं, लेकिन हमें उनके अंदर जीने की जरूरत नहीं है। वो चीजें गुजर चुकी हैं। अब परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिया है। परमेश्वर हमें कभी भी कोई पुरानी चीज नहीं देता है, कुछ भी पुराना नहीं देता है। परमेश्वर हमको नया देता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की करुणा हर दिन नई होती है, हर सुबह नई होती है। परमेश्वर का प्रेम हर रोज नया होता है हमारे लिए। परमेश्वर का अनुग्रह हर दिन हम पर नया होता है, हर दिन। तो बोलते हैं हर एक सेकंड के बाद जो दूसरा सेकंड आता है वो भी नया होता है, वो पुराना सेकंड नहीं होता है। लाइक एक सेकंड बीत गया, जो मैंने बोला वो पुराना हो गया। एक सेकंड जो आ रहा है नया, वो नया सेकंड है, नया एक मिनट है। एक मिनट जो एक मिनट के बाद आता है वो नया होता है। एक घंटा जो दूसरे घंटे के बाद आता है वो घंटा नया होता है। और ये नई चीज एक दिन दूसरे दिन के जब बाद आता है वो नया दिन होता है, नया महीना होता है, नया साल होता है। और ये जो नई चीजें होती है ये मनुष्य कमाता नहीं है, ये नई चीजें परमेश्वर मनुष्य को देता है। हमको नहीं पता है एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है, लेकिन वो एक सेकंड परमेश्वर हमको देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सांसें रुक जाती हैं। लाइक आज बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जिन्होंने इस दिन को देखा नहीं होगा, लेकिन एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट जो हमारे जीवन में नया आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। ये नया साल भी परमेश्वर ने हमको दिया है। हमने कोई कमाई नहीं की, हमने पिछले साल बैठ के 2020 में मेहनत नहीं की थी, कुछ ऐसा कुछ
योजना नहीं बनाई थी कि इस साल को हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे या इस साल को हम हासिल कर लेंगे। हम ऐसा कुछ करते हैं कि अगला साल 2021 हमको देखने को मिले। नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह। हम हर सुबह जब उठते हैं, ये हमारे बीते रात में किए हुए कार्य का परिणाम नहीं होता, परंतु ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह होता है कि हम एक नई सुबह देखने पाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में नई सुबह देता है, नया साल देता है। तो हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें कभी भी पुराने में जीने की आवश्यकता नहीं। एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम जानते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं, इफिसियों के 2:8 के हिसाब से, कि जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है और एक विश्वासी परमेश्वर में नया बन जाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 क्या बोलता है? यदि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। एक विश्वासी को पुराने में जीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दिया, हमें नए में जीने की आवश्यकता है। हमें इस नए का आनंद उठाना है। नया। और यीशु मसीह ने यहां तक नहीं, यीशु मसीह ने अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य देखो कि बोलता है कि नया आकाश होगा, नई पृथ्वी। परमेश्वर कभी पुराने में बात नहीं करता है कि मैं तुम्हें पुराना कुछ दूंगा, पुराना दूंगा। तो नया, मैं तुम्हारे जीवन में नया बल दूंगा, नई सामर्थ दूंगा, नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नया सोच, नए विचार दूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया देता है, कभी परमेश्वर हमको पुराना नहीं देता। तो हमें पुराना में जीने की जरूरत नहीं। जब त्योहार आता है हम सब कपड़े बनाते हैं, कितने लोग पुराने कपड़े पहन के आते हैं? हम पुराने नहीं पहनते, हम नया पहनते हैं, क्योंकि नया अच्छा दिखता है। पुराना पहन के कोई नहीं आता फंक्शन में, कोई पार्टी में, कहीं भी हम जाते हैं नया पहन के जाते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो बोलते हैं कि हम पुराना मनुष्य तत्व उतार फेंकते हैं और नया मनुष्य तत्व पहनते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं और यीशु मसीह नया है, आज भी नया है। आज भी उसका क्रूस पे बहाया हुआ लहू उसका नया है। उसके हाथों में, उसके पैरों में जो कीलें ठोकी गई थी, उसके पसली में जो भाला मारा गया था, आज भी वहां पर लहू ताजा है, नया है। हर दिन परमेश्वर अपने सिंहासन से हमें नया अनुग्रह देता है। हमें उस नए में जीने की आवश्यकता है, हमें पुराने में जीने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी कभी भी ये ना सोचे, ओह मैंने ये क्या कर दिया था। हम कई बार पास्ट में जाते हैं और मैंने पहले भी बोला था कि हम वहाँ पर टेबल लगा देते हैं और 2-4 लोग को बिठा लेते हैं, चाय भी आ जाती है ना, और वो सब खाना शुरू हुआ। वहाँ पर बैठ के हम बहुत समय बिताते हैं, क्या हमने क्या किया था, मैंने क्या कर दिया था। और उस तरीके से कई बार हमारे जीवन में हम आनंद खो देते हैं। हम ये जो परमेश्वर ने जो हमको नया दिया है वो नए का आनंद खो देते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि लोग पुराने में नए का पैमत नहीं लगाते और नए में पुराने वस्त्र का पैमत नहीं लगाया जाता। तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में अब नई सृष्टि है। अब हमें पुराने मनुष्य तत्व में, हमें अपने पुराने पापी स्वभाव में जीने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें नए मनुष्य में जीने की आवश्यकता है, उस नए मन से सोचने की आवश्यकता है, उस नई आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी। हमें पुराने में नहीं जीना है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा एक विश्वासी अपने नए साल में प्रोत्साहित रह सकता है। कुछ चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। इस संदेश को यदि मैं टाइटल दूं तो ये दूंगा, परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर का कार्य मेरा प्रोत्साहन का कारण है। परमेश्वर का कार्य मेरे प्रोत्साहन का कारण है, ना कि मेरे कार्य। या हम अपने जीवन में बहुत बार कार्य करते हैं और हम अपने कार्यों को जब देखते हैं तो हम उसके अंदर परिपूर्णता नहीं पाते हैं। उन कार्यों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। आप कितना भी बड़ा फंक्शन कर लो, एंड में आप कंक्लूजन ये आता है, हम कहते हैं इस चीज की कमी थी,
लेकिन जब हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं और जब हम परमेश्वर के कार्य पे नजर डालते हैं, वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्रूज पे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का 19:30 में क्या कहा? पूरा हुआ। इसका मतलब वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसने जो कार्य हमारे लिए किया उसमें इतनी सी भी कमी नहीं थी। उसने बोला पूरा हुआ, संपूर्ण, तेतेलिस्ताई, पूरा हुआ। हम कभी अपने जीवन में इस तरीके से नहीं बोलते पूरा हुआ, अभी भी कमी है, अभी भी कुछ करना बाकी है। हमारे कार्यों में हम प्रोत्साहन नहीं पाते, हमेशा डिस्करेजमेंट मिलेगा। हम जो कुछ भी करते हैं हमें हमेशा निराशा मिल जाती है कहीं ना कहीं। हम कहते हैं अरे यार थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, अरे ये चीज की कमी रह गई। हम लोग संतुष्ट नहीं है हमारे कार्य में। लेकिन जब हम परमेश्वर के कार्य की ओर नजर डालते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य की ओर देखते हैं और जब हम परमेश्वर के कार्य में बने रहते हैं, हमें पता चलता है, हम प्रोत्साहन करते हैं ये पूर्ण कार्य है, संपूर्ण कार्य है, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर का किया हुआ कार्य है। और परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में कार्य कर रहा है। और एक विश्वासी का जीवन पे एक बोर्ड लगा हुआ है। जब आप रोड पे जाते हैं, वहां पर अगर रोड बन रहा होता है या कुछ काम लगा होता है, चल रहा होता है गवर्नमेंट का, तो क्या लिखा होता है? एक बोर्ड लिखा होता है। वहां क्या लिखा होता है? कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है, काम चालू है। गुजरात में मराठी में बोलते हैं काम चालू है, हिंदी में बोलते हैं कार्य प्रगति पर है, गुजराती में क्या बोलते हैं? काम चालू छे। एक विश्वासी का जीवन में अभी भी काम चालू छे। हमारे जीवन में काम चालू है। हम अभी तक सिद्ध नहीं बने हैं, पर सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और हम ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूं। आप अपने जीवन में खुद से कार्य नहीं कर सकते। हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है वो परमेश्वर है। और बोलता है कि वही हमको सिद्ध बना सकता है, वही हमें सिद्ध करेगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, है ना, मैं इतना सारा धर्म का काम या दान पुण्य करूंगा और मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा। लोग बोलेंगे वाह। अपने जीवन के अंत में उसको पता चलता है उसने तो कुछ किया ही नहीं, हैंड नहीं कर पाया वो। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य शुरू किया है, वो हमारे प्रोत्साहन का कारण है। क्योंकि हमें परमेश्वर के कार्य क्या क्या है? प्रोत्साहन का कारण है परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या चीजें की है, या बहुत सारी चीजें जो उसने जोड़ दी है विश्वासी के जीवन में, उन चीजों के विषय में देखेंगे। कुछ चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी हैं या वो हमारे जीवन में करता है। नंबर 1, परमेश्वर ने हमें क्षमा प्रदान की है। जैसे हमने मरकुस का 2:7 पढ़ा कि कौन पाप क्षमा कर सकता है? कौन? परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्या किया है? क्षमा किया है। ये सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। यदि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करता, यदि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का राज छोड़कर इस धरती पर नहीं आता, यदि यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मारा जाता, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तो हमें मालूम है, यदि पाप क्षमा नहीं हुए तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि दूसरी मृत्यु क्या है? आग की जीभ। हम नरक की आग में डाल दिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा प्रदान की है। परमेश्वर हमको क्षमा करता है और उसने वो क्षमा कहां दी हमको? बोलता है कि एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। आप मेरे लिए नहीं कर सकते और मैं आपके लिए नहीं कर सकता। मैं आपके पाप क्षमा नहीं करवा सकता और आप मेरे पाप क्षमा नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि बाइबल हमको बताती, जब मरकुस का 2 और 7वीं पंक्ति पढ़ी तो क्या लिखा है यहाँ पर कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़
और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? यीशु मसीह के पास वो अधिकार है ना। और अंत में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। 10वीं पंक्ति पढ़ेंगे आप, मरकुस 2:10। वहां पर लिखा, परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है जिसके द्वारा वो हमारे पाप क्षमा कर सकता है। तो वो परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने पाप क्षमा नहीं करवा सकता। और कैसे? रोमियो का 5:8 बोलता है कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। इब्रानियों का 9:22 बोलता है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं मिलती। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पे वो कार्य किया। यीशु मसीह ने उस कार्य को स्वयं किया, क्रूस पे अपना कीमती लहू बहाया और हमको क्षमा दी, क्योंकि उस क्षमा की जो कीमत है वो लहू है, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती। भजन संहिता 130:4 पढ़िए, आपको बहुत खूबसूरत पंक्ति है। भजन संहिता 130:4। वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं होता तो मेरे पाप कभी क्षमा नहीं होते। इसलिए हमारे पाप क्षमा हुए क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 130:4। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। वाह तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है जिससे तेरा भय माना जाए। अगली पंक्ति बोलती है, मत्ती का 9:6 बोलता है, उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह के पास क्या है? पाप क्षमा करने का अधिकार है। लूका का 23:34 यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लूका का 23:34। कुलुसियों का 2:13 यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराध क्षमा किए। कितने अपराध क्षमा किए? कितना हमें क्षमा दिया? सारे। यीशु मसीह ने हमको छोटी मोटी क्षमा नहीं दी, परंतु उसने हमारे सारे अपराध क्षमा किए। सारे पापों को क्या कर दिया? उसने हमें क्षमा दिया है। पहला यूहन्ना 1:9 के हिसाब से क्या है? यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी, वो क्षमा करने के लिए क्या है? विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम किसी को बोलेंगे हाँ मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन हम विश्वास योग्यता के साथ क्षमा नहीं करते। हमारे मन में वो बात दबी रह जाती है। हम किसी को दिल से, मन से क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य क्षमा करने में। जब वो हमको एक बार क्षमा करता है, वो कभी उसको याद नहीं करता, कभी उसको अपने जबान पर लेकर के नहीं आता है। कब हम उसकी क्षमा को प्राप्त करते हैं? सवाल है। यीशु मसीह की क्षमा को हम प्राप्त कब करते हैं? जब हम उसके संपूर्ण कार्य पर विश्वास करते हैं। प्रेरितों का 10:43 पढ़िए। प्रेरितों का 10:43 बहुत खूबसूरत पंक्ति है। प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 43वीं पंक्ति। यह पढ़ लीजिए। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यहाँ पर बोलते हैं जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उसको क्या मिलेगा? पापों की क्षमा मिलेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे पापों से क्या दिया है? क्षमा दी है। दूसरी चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो है परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। हम पुराने जीवन में नहीं हैं। एक विश्वासी के पास अब पुराना जीवन नहीं, परमेश्वर ने उसे एक नया जीवन दिया है। बट एक विश्वासी क्या वो नए जीवन में जीता है या वो अपने पुराने जीवन में ही जी रहा है? आज इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की ये गवाही है
लाइक वो अपने पुराने जीवन में जी रहे, और वो पुराने जीवन में जीने की वजह से क्या होता है, उनका गवाही लोगों के सामने अच्छा नहीं, इसीलिए लोग परमेश्वर को उनके जीवन से कभी देखने नहीं पाते, क्योंकि वो कभी नए जीवन में जी ही नहीं रहे, और इसीलिए उनका जीवन दूसरों को नया जीवन कभी नहीं दे पाता है। दूसरी बोलता है कि नया जीवन दिया है यूहन्ना का 3:16 के हिसाब से। यहाँ पर लिखा है नया जीवन में अनंत जीवन की बात कर रहा हूं मैं, अनंत जीवन। यूहन्ना 3:16 की परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों उसने हमें अनंत जीवन दिया? लूका का 10:25 पढ़िए, और रोमियो का 6:23। रोमियो का 6:23 क्या बोलता है? पहले रोमियो का 6:23 पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह अनंत जीवन का स्रोत है। लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, कोई हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है ना। लूका का 10:25 क्या बोलता है? लूका का 10:25, कुछ पंक्तियां आज हम लोग बाइबल स्टडी की तरह कर रहे हैं, लेकिन लूका का 10:25। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? वो बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? लाइक परीक्षा में बोला, लेकिन अनंत जीवन की जरूरत है उसको। लाइक वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है, यीशु मसीह को परखना चाहता है, लेकिन अनंत जीवन की आवश्यकता इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को है। और अनंत जीवन यदि नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन हम नरक की आग में डाल दिए जाएंगे यदि एक व्यक्ति के पास अनंत जीवन नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के पास अनंत जीवन है, और वो कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होगा, क्योंकि अनंत जीवन उसी से निकलता है। और जब हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम प्रभु यीशु मसीह में मिल जाएंगे जाके। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरी देह है, जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उस देह में मिल जाता है। इसीलिए हमें कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस अनंत जीवन को अनुभव कर सकें। हम जब कलीसिया में होते हैं, हम परमेश्वर के अनंत जीवन का अनुभव करते हैं अपने जीवन में। इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि अगर हमारे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ हो सकता है हमारे पास में, धन दौलत, प्रॉपर्टी, घर, बड़ा बंगला, सब कुछ हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बट यदि हमारे पास अनंत काल का जीवन नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यीशु मसीह ने कहा एक बार एक व्यक्ति से, उसने बोला कि उसने बड़े बड़े गोडाउन बनाए, राशन भर दिया पूरा, और कहा अब मैं अपने प्राण से कहूँगा चैन से खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत है, सालों तक खाने के लिए। बोलता है परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये और वहाँ कहता है, यीशु मसीह बोलता है कि यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे और अपने प्राण ही को खो दे तो उसे क्या लाभ। हाँ, हमें एक विश्वासी को अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। लाइक हाँ, इस दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भूलिए मत, एक विश्वासी के पास अनंत जीवन है। लाइक इसलिए हम निराश नहीं रहते, और हम ये नहीं कहते ओह इसके पास देखो कितना है, इसके पास देखो कितना, मेरे पास तो कुछ नहीं। हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं, हमारे पास अनंत जीवन है। जिस सोने को, जिस पीतल चांदी को हम पहन रहे हो, एक दिन उन पे हम चलने वाले। रोड होंगे, सड़कें होंगी। स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है, एक विश्वासी के लिए बहुत बड़ी आशा है। तो हमारे पास कुछ ना हो, पर हमारे पास अनंत जीवन है। यीशु मसीह हमारा अनंत जीवन है। यदि लोगों के पास यीशु मसीह नहीं है, उनके पास अनंत जीवन नहीं है। तीसरी चीज, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने घर का सदस्य बनाता है।
आज मुझे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में लोग कहते हैं मैं बहुत अकेला हूँ, लोनली फील करता हूँ, अकेलापन है मेरे जीवन में निराशा है, मेरे पास कोई नहीं है मुझे प्रेम करने वाला। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक विश्वासी परमेश्वर के घर का सदस्य बन जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं, हम ले पालक पुत्र बन जाते हैं। पहला यूहन्ना 5:1 और इफिसियों का 1:5 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:1, जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम उससे जन्मे हुए हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हम पहले पार्ट पे फोकस करेंगे। जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो क्या कर रहा है? वो इस बात पे विश्वास कर चुका है कि वो क्या है, यीशु मसीह के परमेश्वर के परिवार का क्या है, जन्माया हुआ है, परिवार का एक हिस्सा है, उसका पुत्र है, पुत्री है। और बोलता है कि इफिसियों का 1:5 क्या बोलता है? इफिसियों का 1:5 यस। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। वाह, हम उसके ले पालक पुत्र, या पुत्र लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पुत्रियां नहीं है, पुत्रियां भी हैं, ले पालक पुत्र और पुत्रियां है ना। तो परमेश्वर पे जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके ले पालक पुत्र, उसके परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं। चौथा पॉइंट है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और जिसके द्वारा हम प्रोत्साहित रह सकते हैं। मैं प्रोत्साहित रह सकता हूं। मैं आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के परिवार का सदस्य हूं मैं। यीशु मसीह मेरा भाई है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है, मेरा पिता है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं और प्रोत्साहित रह सकते हैं। अगला है, चौथा पॉइंट है, उन्होंने हमें सब प्रकार की आशीषें दी हैं। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छूचे हाथ नहीं भेजता है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है और उन्हें हर एक प्रकार की आशीषें प्रदान करता है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही जीवन जियो, कठिन परिश्रम करना है। जो यीशु मसीह में है वो क्या करता है? विश्राम में है। और कार्य कौन कर रहा है? यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के साथ मिलकर कार्य करते हैं और सारा बोझ उसने उठा के रखा है और बोलता है कि वो हमें सारी आशीषें देता है। इफिसियों का 1:3 में लिखा है कि उसने हमें स्वर्ग की सारी आशीषों से नवाजा है। पढ़ सकते हैं इफिसियों का 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वाह, सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक आशीष है जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपको कोई बोलेगा चलो मैं आपको कुछ गिफ्ट दे देता हूँ, मैं आपको ये दे देता हूँ, मैं आपको वो दे देता हूँ, लेकिन जो आत्मिक आशीष है वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी हैं स्वर्ग में। 5वां पॉइंट है, हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में एक घर देने वाला है। हम इस बात से आनंदित रह सकते हैं कि शायद इस दुनिया में मेरे पास घर नहीं है, शायद मैं किराए के मकान में रहता हूँ, शायद मेरे पास टूटा हुआ घर है, या शायद किसी के पास घर नहीं है, शायद कोई फुटपाथ पे रहता है या कोई कहीं झोपड़पट्टी में रहता है या किसी भी स्थान में। लेकिन एक विश्वासी बोल सकता है कि एक दिन मैं परमेश्वर के बनाए हुए घर में रहूंगा। हम जब घर बनाते हैं कोई ना कोई कमी छूट जाती है और इतना खूबसूरत भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सोचिए जब परमेश्वर जो बुद्धि से परिपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ, जगह तैयार करने जाता हूँ। और वो सोचिए जब वो घर बनाएगा तो कैसा बनाएगा? बुद्धि से परिपूर्ण है वो। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था, सुलेमान ने जब सिर्फ परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगी थी कि परमेश्वर मुझे बुद्धिमत्ता दे दे, और जब उसने मंदिर बनाया और अपना घर बनाया तो बोलते हैं कि शिबा की रानी उससे मिलने आई और उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हुई। बोलती जितना मैंने सुना था
वो तो 1% भी नहीं था जो मैंने आज यहाँ पर आकर देखा है। लाइक सोचिए, जब परमेश्वर हमारे लिए घर बनाएगा, हम सब के मुंह शायद ऐसे खुले रह जाएंगे। ऐसा घर तो हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। ऐसा घर सोचिए, परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। यूहन्ना का 14:1 में लिखा है। 1 से आगे आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का 14:1 से आगे आप बाद में पढ़ सकते हैं। छठा पॉइंट, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। यीशु मसीह कभी हमें अकेला छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, हमेशा वो हमारा ख्याल रखता है, हमेशा हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। जैसे कि हमने लास्ट 31 की नाइट में जब ऑफरिंग संदेश यहाँ दिया गया तो उसने कहा कि जब आदम को बनाया गया तो उसने परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसकी सारी जरूरतें पूरी की और फिर आदम को बनाया ताकि आदम को किसी बात की कोई घटी ना हो। परमेश्वर ने जब हमें इस धरती पे रखा है, वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है और वो हमारी हर एक घटी को पूरा करता है ना, और आगे भी करेगा। तो इस नए साल में हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, हमारा ख्याल रखता है। और इस बात से हम प्रोत्साहित रह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा ख्याल रखता है और इस नए साल में परमेश्वर मेरा ख्याल रखेगा और मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। इन बातों पर हम मनन कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट, 7वां पॉइंट, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। इस बात से मैं प्रोत्साहित रह सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। परमेश्वर ने हमको इस धरती पे भी अकेला नहीं छोड़ा। इस धरती पर भी हम जब तक हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है और वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों का 13:5 में लिखा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और होता है कि जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, यूहन्ना का 16:7 में आप आगे जब पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो हम कभी भी निराशा में जीवन नहीं जिएंगे। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा जब हमें चलाएगा, हमें कभी निराशा नहीं होगी। हम निराशा का सामना नहीं करेंगे। हम अपने आप को प्रोत्साहित रखें क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी हमको निराश होने नहीं देगा। वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करेगा, वो हमेशा हमारी सहायता करेगा हर एक चीज में। तो एक विश्वासी हमेशा इन 7 बातों को लेकर के अपने जीवन में प्रोत्साहित रह सकता है कि मुझे क्षमा प्राप्ति है, मैं क्षमा किया गया हूँ। इस दुनिया में लोग क्षमा नहीं है, लोगों के पास वो बहुत निराशा में मेरे पाप कैसे मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन एक विश्वासी पता है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किए और हम इस बात से आनंदित रह सकते हैं, इस बात में प्रोत्साहित रह सकते हैं। बोल सकते हैं कि परमेश्वर के परिवार का मैं हिस्सा हूँ, है ना, परमेश्वर के परिवार का मैं हिस्सा हूँ। इस बात से मैं आनंदित रह सकता हूँ। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, इस बात से हम प्रोत्साहित रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। परमेश्वर ने होता है कि हमें स्वर्ग की आशीषें दी हैं, इस बात से हम आनंदित रह सकते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए घर तैयार किया है, इस बात से हम आनंदित रह सकते हैं। इस नए साल में क्यों ना हम परमेश्वर के कार्य में प्रोत्साहित हों, ना कि अपने कार्य में। परमेश्वर ने क्या किया है मेरे लिए और आने वाले साल में वो मेरे लिए क्या करेगा। और पवित्र आत्मा जो हमको मिला है उसकी अगुवाई में चलने की जरूरत है। जैसे लास्ट टाइम हमने 31 को मैसेज प्रीच किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलेंगे, हमारे जीवन में निराशा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तो इस नए साल में जरूरी है कि हम परमेश्वर के किए हुए कार्य में प्रोत्साहित रहें और परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखें। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे किए हुए कार्य के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए किया है पिता परमेश्वर। उस क्रूस पर तूने हमें क्षमा दी है पिता परमेश्वर, तूने हमें प्रेम दिया है, तूने हमें अनुग्रह दिया है, तूने हमें दया दी है
तूने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। तूने हमें पिता परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार किया है। तूने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, ख्याल रखता है, हमारा अनंत जीवन दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर यूट्यूब में, उनके जीवन से भी तू बातें कर पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यदि इस संदेश को यदि किसी ने पहली बार सुना है और नहीं जानता है कि वो कहाँ रहेगा, तो जब इस दुनिया को छोड़ेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर कार्य किया है। यीशु मसीह ने हमको क्षमा दी है, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके परिवार का हिस्सा बनते हैं। हम उसके बोलते हैं कि घर के वो हमारे लिए घर तैयार कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमको देता है इस धरती पे हमें अगुवाई करने के लिए। तो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप एक दिन उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो इस छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे कर सकते हैं, और अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रख सकते हैं, और कह सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे लिए उस क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया। उसने उस क्रूस पर मुझे मेरे पापों की क्षमा दी है। वो मेरे लिए मारा गया, उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह, आपने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं। मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र पुत्री बनाइए। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, या चलना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि ये प्रार्थना किसी ने सच्चे हृदय से की है, आप विश्वास रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं कि यीशु मसीह एक दिन आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। इस नए साल में हम एक गीत गाएंगे, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। ओके, तो इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। माल में हमारे दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। माल में हमारे दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है
बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता हूँ हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता हूँ हमको। लहू बहा के बाप हमारा, लहू बहा के बाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। परमेश्वर, हम फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। सच में परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। शुरुआत से लेकर अपने अंत तक परमेश्वर अपने अद्भुत रीति से हमें अगुवाई किया है। और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, कोई पवित्र मनुष्य नहीं था इस धरती पर, कोई धर्मी मनुष्य नहीं था प्रभु कि हमारे पापों के लिए मारा जाए प्रभु। लेकिन आप स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के प्रभु हमारे लिए इस धरती पर आए, हमारे लिए पाप बने परमेश्वर, सच में परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह अपने सभी के पाप परमेश्वर क्षमा किए परमेश्वर, अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर डाली परमेश्वर। धन्यवाद करते इस अद्भुत उपाय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय हमारी इस फैमिली को जो कलीसिया है परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपकी देह है परमेश्वर, हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे कोई बीमार हो या कोई अपने मन में उदास या समस्या से गुजरता हो प्रभु यीशु मसीह, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं आप छूना परमेश्वर और आत्मिक रीति से प्रभु शारीरिक रीति से आप चंगाई देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, आपके दास के लिए। और प्रभु यीशु मसीह आगे की जो भी परमेश्वर एक्टिविटीज है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला है जो रैप सेशन है प्रभु, उसमें भी आप हमें अगुवाई करिए। जो भी सवाल जवाब का समय प्रभु यीशु मसीह, उसमें भी आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस आने वाले हफ्ते में जो भी एक्टिविटीज है परमेश्वर, और सारी एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करिए, मदद करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।